हेलो फ्रेंड्स, अगेन हम आपके साथ लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, जो कि आपका टाइम एंड वर्क को लेकर है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 से एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपके 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का ही पूछा जाता है। सो फटाफट पहले हम रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन। इट टेक्स 6 days लेस दैन द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। एक कोई काम है जिसको करने में ए कितना लेता है, जितना भी बी टाइम लेता है उससे 6 days उससे लेस देन लेता है। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश, अगर दोनों ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो काम 4 days में कंप्लीट हो जाता है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम बी लेता है किसी भी काम को फिनिश करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर इन्होंने बोला कि ए लेता है 6 days लेस देन द टाइम टेकन टू बी, तो यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में सब कुछ बोला गया, इसलिए हम बी को ही लेट बी टेक्स एक्स डेज टू फिनिश द वर्क। तो इसी वजह से हमने बी को कितने दिन में वो फिनिश कर सकता है उसको हमने माना है एक्स डेज। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा था कि ए क्या करेगा, जितना भी बी लेगा उससे क्या करेगा, वो 6 days कम लेगा। इट मीन्स ए उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, एक्स माइनस 6 days। यहाँ पे हमें दोनों का काम पता चल चुका है कि बी जो है पर्टिकुलर काम को एक्स डेज में कर सकता है, जबकि ए जो है आपका एक्स माइनस 6 days में कंप्लीट कर सकता है। और जब दोनों मिलके करते हैं तो 4 days में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 1 days का करेंगे कि सपोज करो कोई पर्सन क्या करता है, टोटल काम एक्स डेज में करता है। इट मीन्स जो 1 day में उसका वर्क कितना होगा, टोटल 1/x। उसी तरीके से ए वाले का हो जाएगा 1/x माइनस 6। और जो दोनों मिलकर अगर 4 days में काम कर रहे हैं तो एक दिन में उनका काम कितना होगा, 1/4। तो उसी को लेकर हमने एक इक्वेशन क्रिएट किया, दैट इज 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद क्या आपने इस तरीके से, जिस तरीके से आप फ्रैक्शनल को सॉल्व करते हो उस तरीके से हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा जो इक्वेशन निकल कर आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो सबसे लास्ट टर्म होता है उसके मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसके फैक्टर को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसे 24 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट हमने 12 2 24 लिया क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 भी आ रहा है, साथ में ऐड करने के बाद 14 भी आ रहा है। तो उसके बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल कर आती है। एक तो निकल कर आती है x इज इक्वल टू 2 और दूसरी इज इक्वल टू 12। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ हम माइनस की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, बट यहाँ पर हाउएवर हमने क्या करा है, नेग्लेक्ट किया है। बट व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है कि सपोज करो एक्स हमने किसको माना था कि बी सपोज करो कि 2 days में काम कर रहा है, तो एक्स के लिए कितना था कि वो उससे भी 6 days कम करता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई काम -4 days में कर दे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से हम इस 2 की वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे और ये जो 12 है उसको हम कंसिडर करके मानेंगे। तो इस तरीके से हम आंसर बोल सकते हैं कि बी जो लेगा वो 12 days में अपने वर्क को कंप्लीटली फिनिश कर लेगा। तो ये था इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करने का पूरा प्रॉपर तरीका, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल इतना टफ नहीं है जितना स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन करते रहिए। और वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर रही हूँ चैप्टर वाइज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो उन वीडियो को देखिए ज़रूर, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।